लीडर खाने के लिए नहीं देता, लीडर शऊर देता है। जब शऊर आ जाए ना अवाम में तो ये हक और बातिल का फ़ैसला होना बाकी रह गया। ये अब जो आए ये हमारे वोटों पे नहीं आए भाई, ये पैसे के ज़ोर पे आए हैं। और पैसा भी वही है ब्लैक मनी वाला। वाइट मनी का पैसा होगा भाई, तेरे 5 रुपये भी गिरे होंगे तुझे उसकी भी तकलीफ़ होगी। अरबों डॉलर चले हैं। बाखुदा मैं ये कहता हूँ कि ये आज सुबह इलेक्शन करा ले, ये मैदान मर्द का बच्चा ना आए मैदान में। अब भाई वो आवाम नहीं है जो बिरयानी पे बिक जाती थी। यानी आपका ऐसा कहने नहीं का होगा। आपके कहने का मकसद है कि पीटीआई हुकूमत ने करप्शन नहीं की। नहीं की। तो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पीटीआई के दौरे हुकूमत में पाकिस्तान में करप्शन इंक्रीज़ हुई है। उसमें मैं आपको दो वजह बता देता हूँ, मेजर हैं। देखें, जब किसी घर में गुनाह एक करता है उसकी सज़ा सबको मिलती है। सिंपल सी बात है। मैं आपको आप मेरे पे एफआईआर होगी है ना, तो आप मेरे भाई हो ना, मैं उनके पुलिस वालों को हथे नहीं ना चढ़ूँगा तो वो आपको साथ लेके जाएंगे, मेरे इवज़ ही लेके जाएंगे। एक छोटी सी आपको मैं मायने सी मिसाल दे के बता रहा हूँ। तो भाई मेरे ये इन्होंने पीछे जो गुनाह किए थे ना, उस गुनाहों की सज़ा इसने भुगती है। 24 अरब डॉलर का अभी जो उसने बैंक छोड़ा है ना, वो उसके पास ये पड़े हुए थे जो बकाया जार डॉलर थे। तो जब इसे मिला तो इससे तो ख़जाना खाली मिला था। दूसरी बात देखें, 2-3 चीज़ें और हैं। इसने अपने 3 घर जो है ना नामज़द कर दी हैं। भाई ये आपका और मेरा पैसा है, इसके घर के इसके बाप की जगह तो नहीं है जिस तरह मर्जी पैसे को उड़ाए। अब ये जो इसने कल अफ्तारी करवाई है तो वो गवर्नमेंट के पैसे से करवाई है, अपनी जेब से नहीं करवाई। मज़ा है ना कि अपनी जेब से करवाया। वो पठान का बच्चा डायरी लेके गया है, वो सरकारी पैसे की पेंसिल भी जो थी ना वो नहीं लेके गया घर अपने। और ये हमारे लीडरों को धक्के दे के बाहर निकालना पड़ा था, मौलाना फजलुर रहमान को धक्के दे के निकालना पड़ा था। तो ये बात तहरीर में याद रखी जाएगी कि हम खान के वफ़ादार हैं, हम वफ़ादार रहेंगे और ताहयात रहेंगे। उसकी 2 वजह हैं। वो हमें खाने को नहीं देता, हमारा वो रिश्तेदार नहीं है भाई मेरे। उसने हमें शऊर दिया है, उसने हमें ये बताया है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मकसद क्या है, मतलब क्या है। किसी के सामने झुकना नहीं है। जब अल्लाह के सामने झुक गए हो ना, उसके बाद किसी के सामने नहीं झुकना। हमें खुदारी सिखाई है उसने। हम खुदार कौम हैं, मुर्दे नहीं हैं, चूज़े नहीं हैं, उकाब हैं। देखिए, एक गरीब आदमी है, उसने 2 वक्त की रोटी खानी है, उसको शऊर के क्या लगे, उसको अपने ज़मीर से क्या लगे। उसको तो सस्ता आटा चाहिए, सस्ती चीनी चाहिए, उसको तो रोज़गार चाहिए। आप क्या समझते हैं कि ये काम ठीक नहीं है जो शहबाज शरीफ ने आते साथ ही कर दिया? भाईजान क्या ठीक किया? कल परसों उसने नोटिफिकेशन किया है कि भाई 10% 5% मैं बढ़ा देता हूँ। आज सुबह आते ही उसने वापस ले लिया। क्यों? पहले तो करे ही ना। ये भाई यू टर्न इतनी फटाफट नहीं लिया जाते। या आप बयान को अपने बयानिए को सोच के लेके चलो ना, बयानिए को भी सोच के नहीं लेके चलते। उसके बाद ये जो कल वाक़या हुआ है आपने वो सुना ही होगा, नैब का इन्होंने जो रिकॉर्ड वहाँ से लेके तो वो पकड़ा गया चोर। फिर एंड चोर ही है ना, फिर पक्का चोर है। अब सज़ा उस बंदे को नहीं इसे देनी चाहिए जिसकी फाइलें पकड़ी गई। भाई असल चोर वो है। चोर आप किराए के, वो ये तो किराए का बंदा था ना जो यूज़ हुआ है। असल तो यही मुद्दा था। देखें जी, मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी नहीं जानता। ओरिजिन ट्रे का रिकॉर्ड सारा जला दिया, वाटर का सारा रिकॉर्ड इन्होंने जला दिया, मेट्रो का रिकॉर्ड सारा जला दिया, एलडीए का सारा रिकॉर्ड जला दिया। भाई क्यों? इनके घरों को क्यों नहीं आग लगती? ये सरकारी इमारतों की क्यों आग लगती? ये लगाई जाती है, लगती नहीं है। जो फैसला आया अदालत की तरफ से, उसको सही समझते हैं आप? भाईजान ओ किसे ना की शिकवा करना जो चौदां वाली अदालतां रल जान। वो छोटी सी मिसाल उसकी ये है कि गरीब दी झुग्गी सड़ गई, किसी ने आके नहीं पूछा। अमीर दी कुत्ती सड़ गई, राती 12 बजे तक अदालतां खुलियां रहियां। तो इंसाफ तो रह गया ना फिर अदालत। मैं कहना मेरा 5 साल तो केस मेरा चलता पाया, मेरे लिए खोलन अदालत। मैं उथे दायल करना, फाइल दायल करना, मेरे लिए खोलन। याद है कितों का भाई मेरे। हमारी आवाम तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारा जो है ये अदलिया है ना, ये ईमानदार नहीं होगी। हमारा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुनिया में ये इस्लाम फैला क्यों था? ये ईमानदारी की वजह से फैला था। आपने सादिक और अमीन का लक़ब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी और ये जो मिस्र के थे ये सब कहते थे, सिर्फ ईमान ही ना लाते थे, ये तो मानते थे कि ये सादिक और अमीन है, भाई इसके पास जो चीज़ रख दोगे वो इसे ईमानदारी से हमें मिल जाती है। इवन के जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करने लगे तो अपनी जगह पे हज़रत अली को बिठा गए। तो हज़रत अली से पूछा कि आपको उम्मुल मोमिनीन आपको डर नहीं लगा? कहता है जितने सुकून से मैं उस रात को सोया था, उस रात के अलावा मुझे किसी और रात में सुकून से नींद नहीं, क्योंकि मुझे परमिशन मिल गई थी कि आज रात मुझे मौत नहीं आनी, क्योंकि सुबह मैंने ये अमानतें वापस देनी है, ज़िम्मेदारी मिल गई थी। उनका ईमान ये था। भाई मेरे ये हम इनका ईमान बताए ना किधर जा रहा है। उसे जो हर बंदे को एक एक टारगेट दे दिया और ये 3 माह नहीं निकालेंगे, ये मेरा भी यकीन है। बस गई हुकूमत, ये 3 माह नहीं निकालेंगे। देखें उसमें 2 रीज़न है जो मुझे नज़र आ रही हैं। वो ये है कि पीपल पार्टी को एम को फारग करना है और ये इन गंजों ने मौलाना फजलुर रहमान को फारग करना है। PDM 4 हिस्सों में बनी थी, ये 2 हिस्सों में टूट जाएगी। जब 2 हिस्सों में टूट जाएगी भाई मेरे पीछे फिर वही इमरान खान वाला ही हाल हो जाए। और आपको एक और मज़े की बात बताऊं, सन 71 की हिस्ट्री पढ़ो। जब जुल्फ़िकार भुट्टो के 70 वोट थे और बांग्लादेश वाले क्या नाम है उनका, उनके 250 वोट थे, तो अक्सरियत उनकी थी, हुकूमत उनकी बनती थी। इसने ये पीपल पार्टी का ही था जिसने कहा था कि भाई तुम उस तरफ हम इस तरफ। ये खान का बच्चा भी कर सकता, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने किसी अदारे पे उंगल नहीं उठाई, डायरी उठाई और उठा के लेके चला गया। कोई माई का लाल इस तरह करके दिखाए। भाई मेरी 36 साल उम्र हो गई है, कभी किसी के माई के लाल के बच्चे ने ऐसा काम नहीं करके दिखाया जो काम इसने किया है। और इसका जो पढ़े लिखों वाले इसने काम किए हैं। हमारी जो ये आपको भी पता है कि हमारा PIA इन्होंने करप्ट कर दिया था।